PSL का ताज किसके सर पर सजेगा, फैसला आज होगा। लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स 2 बार और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 1 मरतबा टाइटल जीतने में कामयाब रही। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। PSL में पाक आर्मी और पाक फिजाइया को खराज तहसीन पेश किया जा चुका है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में PSL फाइनल की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। सदर आसिफ अली जरदारी 3 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखेंगे। सदर आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म आज 4 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्किया, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे शेड्यूल। शहबाज शरीफ 29 और 23 मई को दोशंबे ताजिकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में आज भी आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी की भी पेशगोई। पंजाब में आंधी और तूफान के बायस 13 शहरी जाँ बहक और 92 जख्मी हुए। खराब मौसम में कराची से लाहौर जाने वाली परवाज खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। जहाज के हिचकोले खाने पर मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमा तैयबा के विर्द करते रहे। साबिक वजीर असद उमर भी जहाज में सवार थे। पायलट महारत के साथ तैयारा वापस कराची ले आया। 57 मुसाफिरों ने तैयारे में सफर करने से इनकार कर दिया। कराची में आज शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 तक जाएगा। गर्मी की शिद्दत 45 तक महसूस होगी। सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। नवाबशाह में 49, मोइंजोदाड़ो और दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जाने की पेशगोई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सियासी और अस्करी क़यादत को इशाया। सदर, वज़ीर आज़म, 4 सूबाई गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वफाकी वज़रा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मेहमानों में शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी को सराहा। भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया का नाकाबिले तस्खीर किरदार आहनी दीवार करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने से भारत की शिकस्त पर मोहर लग गई। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी का कहना है कि फील्ड मार्शल ने ओवरसीज कन्वेंशन में भारत को जो कहा था वो सच साबित करके दिखाया। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वाले भारत की आंखें निकाल दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में यौम तशक्कुर रेस का इनेकाद। 5 किलोमीटर रेस में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। रेस में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। भारतीय माहिरीन पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम करने लगे। भारतीय मुहिमजोई को गलत करार दे दिया। पाकिस्तान पर हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। बैनुल अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। फौजी तंसीबात को निशाना बनाना चाहिए था, वो बनाया नहीं। भारतीय दिफाई तजियाकार प्रवीण सोहाने की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। पीएम मोदी जी कहते हैं कि मेरी नसों में गरम सिंदूर बहता है। पीएम जी को पहले पता होना चाहिए, अगर सिंदूर में पारा होता है और अगर आपकी नसों में उसने बहना शुरू कर दिया ना तो आप जल्दी ही स्वर्गलोक चले जाएंगे। वो सिंदूर जो आपने भी किसी की मांग में भरा था, क्या आपको उसकी कीमत पता है? मोदी जी ने क्या किया है, वो ढोल ज्यादा बजाते हैं, काम कम करते हैं। वो लोगों को दिखाते हैं कि जी देखो मैंने ये किया। सारे चैनल्स तो उन्होंने खरीद रखे हैं। मोदी जी को बोलने से ज्यादा उन महिलाओं से जाके मिलना चाहिए था, बजाय इस पहुंचने के वो बिहार गए हुए अपनी इलेक्शन का प्रचार करने के लिए। नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बहने का बयान मोदी के अपने ही गले पड़ गया। भारतीयों ने गैर संजीदा बयानबाजी पर आड़े हाथों ले लिया। जो खुद सिंदूर का मान न रख सका वो उसकी कीमत क्या जाने। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख देने से सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। पहलगाम की बेवाओं का अभी तक मदावा क्यों नहीं किया गया? भारतीय अवाम का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल। भारत 2 दिहाइयों के दौरान बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान भारतीय रियासती दहशतगर्दी के साल से नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर रहा है। 2009 में शर्म-उश-शेख में बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत का मामला उठाया गया।
विकीलीक्स में भी इस बात का इंकिशाफ सामने आया। 2015 में पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तफसीली डोजियर पेश किया। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर करने की साजिश बेनकाब, पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की कोशिश। पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर्स मंसूबे की मुखालफत कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तिफाक राय न हो सका, मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। वफ्द के सरबराह नेथन पोर्टर ने बातचीत तामीरी करार दे दी। पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम और समाजी अखराजात के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। प्राइमरी सरप्लस GDP के 1.6% तक लेकर जाने पर इत्तेफाक। टैक्स नेट बढ़ाने और महसूलात में इजाफे पर भी बातचीत। बिजली की पैदावारी लागत कम करने और महंगाई को 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखने पर जोर। एलामिया जारी कर दिया गया। मुज़ाकरात के बायस वफाकी बजट 2 जून के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन करने का फैसला। गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में मुताल्लिका अफसरान को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। रहीम यार खान में पुलिस का ऑपरेशन, खतरनाक डाकू शाहनवाज कोश गिरफ्तार। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की पनागाहों को भी नजरियातिश कर दिया। राजनपुर में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। 3 दिन कबल तावान के लिए अगवा, 2 मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी। कराची के इलाके अजीजाबाद में पुलिस एहलकार गैर कानूनी मवेशी मंडी हटाने की आड़ में बकरे ले उड़े। CCTV फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। 7 एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। रवां साल की तीसरी कौमी पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। वज़ीर आज़म की तर्जुमान बराए इंसदादे पोलियो आयशा रजा ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कौमी पोलियो मुहिम कल से 1 जून तक जारी रहेगी। 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। चारों अफराद के कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मरने वालों में मां, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल है। 70 साल खातून और नौजवान लड़की झुलस कर जख्मी हो गई। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। 1 रोज में 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनिस में बमबारी से डॉक्टर के 9 बच्चे शहीद हो गए। सेहोनी फौज की आटा तकसीम करने वाले ट्रक पर बमबारी से 5 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। यहूदियों का गजा में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ तल अवीव में एहतजाज। मुजाहिरीन ने शहीद फलस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठा रखी थीं। लंदन में कॉन्सर्ट फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठा। बर्लिन के मुजाहरे में इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। यमन में अमरीकी फजाई हमलों में अलकायदा के 9 अरकान मारे गए। अमरीका ने जुम्मे की शाम यमन के शुमाली इलाके में फजाई हमले किए थे। हलाक होने वालों में अलकायदा का मकामी रहनुमा भी शामिल। रूस की यूक्रेन के शहर कीव पर मुसलसल दूसरे रोज मिसाइलों की बारिश। 13 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। रूसी हमलों के बाद कीव में कई घंटों तक सायरन बजते रहे। शहरियों को पनागाहों में रहने की हिदायत। पाकिस्तान से T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंच गया। स्क्वाड में खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल। बांग्लादेश टीम के दीगर अरकान आज रात लाहौर पहुंचेंगे। मीरपुर खास के बागात सिंधड़ी आमों से सज गए। रस से भरे आमों को देखकर शहरियों का दिल ललचाने लगा। आम तोड़ने और पैकिंग का सिलसिला शुरू हो गया। आम की नुमाइश की तैयारियां भी जारी। 200 इकसाम के आम रखे जाएंगे। ईद कुर्बान की मुनासबत से मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। व्यापारी बकर के खूबसूरत ऊंट के कम से कम 15 से 25 लाख रुपए मांगने लगे। आर्ट्स काउंसिल कराची में एल्यूमिनाई फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। दूसरे दिन ड्रामा पेश किया गया। नए फनकारों ने अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। फेस्टिवल में क्लासिकल मौसीकी के साथ सकाफती धुनों पर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से दाद समेटी।